हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के जरिए आप स्टॉक मार्केट से कुछ अच्छे पैसे कमा पाए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। एंड यस, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। सो आपने वैसे भी थंबनेल पढ़ा होगा कि शायद ये वापस 20,000 तक जाएगा। सो बेसिकली बात ये है गाइस कि ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड मतलब इंडिया लिमिटेड का ये जो स्टॉक है वो ऑलरेडी एक बार 20 या 22,000 समथिंग कुछ, तो मतलब 20,000 के आसपास था, मतलब ऑलरेडी टच करके आया है स्टॉक की प्राइस। और वहाँ से कॉरपोरेट एक्शन हुई है, उसके बाद स्टॉक की प्राइस जो है वो करीब मतलब 4-5 हज़ार रुपये के आसपास थी। और फिर मार्केट में मतलब थोड़ा सा करेक्शन का मोड आया साल डेढ़ साल तक, तो उसमें स्टॉक की प्राइस करीब 2500, 2600, 2700 ऐसे कुछ समथिंग थी। और उसके बाद वापस कंपनी के स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त जंप ली है। आज की तारीख में 7,817 रुपये का करंट प्राइस है। और गाइज मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि जो महंगे स्टॉक होते हैं वो जनरली आम तौर पर लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बट मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि आपने जब से मतलब ये कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी एक ख़ास वजह। आई एम रियली सॉरी गाइज, ये जो ब्लैक कलर का ग्लिच आ रहा है उसके लिए। यस, तो ये खास क्यों है, इसकी वजह ये है कि जब से हमारी गवर्नमेंट ने मतलब इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत वाला जो स्टेप लिया है, उसके बाद इंडियन प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों में एक तरह से बदलाव आए हैं। आप मतलब आपने देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी सारी ऐसी मतलब चीज़ें हैं, यूनिट्स, मतलब उसके छोटे छोटे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। साथ में आपने देखा होगा कि जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे चाइना से हम इंपोर्ट जो करते हैं वो उसकी मतलब कैपेसिटी भी धीरे धीरे करके हम कम कर रहे हैं, ताकि वो सारी चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो यस, बेसिकली ये कंपनी का काम यही है। ये जो बेसिकली आप जो एलईडी टीवी जो बोलते हैं, तो एलईडी टीवीज़ का काम, मोबाइल का काम जो है वो यही कंपनी बनाती है। और इसका मतलब ये सारी योजनाओं के थ्रू ये कंपनी को काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है और कंपनी ने धुआंधार प्रोग्रेस करी है। और मतलब इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, बिलीव मी, मतलब मल्टी बैगर रिटर्न्स में पैसे कमाए हैं। क्योंकि ये जो आप फेस वैल्यू 2 देख रहे हो यहाँ पे, तो बेसिकली 10 थी, तो कॉरपोरेट एक्शन के कारण मतलब वही मैंने जो बताया आपको 20-21 हज़ार का जो स्टॉक था वो 5,000, 4,000 मतलब 4,500 के आसपास कुछ हुआ था। उसके बाद ये वापस मतलब अभी कंपनी ने इतनी वापस रफ्तार पकड़ी हुई है, हो सकता है कि वापस 20,000 जाए। तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,762 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 7,817 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई 7,986, 52 वीक लो 2,766 रुपये है। स्टॉक का पी 133 है, बुक वैल्यू 242 है, डिविडेंड यील्ड 0.04 है, फेस वैल्यू 2 है, आरओई 22.5 है और आरओसी 24.2 है। गाइज ये काफ़ी मतलब एक डिसेंट हेल्दी आरओसीई और आरओई माना जाता है गाइज। अब साथ में अब कंपनी के बेसिकली बिजनेस की मतलब बात करेंगे कि कंपनी क्या मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो आप पहले तो पीयर कंपैरिजन में आप देख सकते हो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर, जिसमें सेक्टर लीडर कंपनी ही है ये गाइस, पहले ही नंबर पे है। और उसके साथ साथ अब क्वार्टरली अगर कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है वो 4,818 करोड़ का था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4,943 करोड़ का सेल था, तो हल्का सा कम हुआ है। और बाकी सब कुछ एक्सपेंसेस ये वो सब काट के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 97 करोड़ रुपीस जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 113 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ गौर कराना चाहूँगा। यस, डेफिनेटली मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं देखने चाहिए, फोकस नहीं करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको एक स्ट्रॉन्ग आपको डिसीजन कैपेसिटी होनी चाहिए। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में कंपनी जो है वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती ही रहे। मतलब एक होता है ना, पिछला क्वार्टर बीट कर ले, वैसा मतलब इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 1-2 साल जो होते हैं वो थोड़े ठंडे जाते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल ही रहती है कंपनी, लेकिन थोड़ा स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ में रहते हैं। सो यहाँ पर
अब कंपनी का मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स देखेंगे तो 16,098 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल है, जो कि 2023 में सेल्स जो था वो 12,192 करोड़ का सेल है। सो गाइज, अब आपने नोटिस किया होगा, वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कम था, समझ रहे हो, और अब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे आप देखना, ये कोविड के बाद 2020 के बाद कंपनी के सेल्स की सिर्फ जंप देखो। 2020 में 4,400 करोड़ का सेल था, वो सीधा मतलब 1 2 3 4 साल में लगभग 4 गुना कंपनी का सेल ग्रोथ है, समझ रहे हो आप। 4 गुना मतलब 4,400 करोड़ का सेल आज की तारीख में 16,098 करोड़ का सेल है। और सेम उसी तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो अभी 358 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 255 करोड़ का था। तो वो भी एक अच्छा कंपनी के पास ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी 120 करोड़ का था, मतलब 2020 में, जो अभी रिसेंटली 358 करोड़ के आसपास का है। तो करीब करीब 3 गुना कंपनी का क्लियरिटी के साथ नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ है। सो कंपनी इज़ लाइक फैंटास्टिकली बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है गाइस। सो डेफिनेटली फोकस करना। सी, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, डेफिनेटली आपको कंपनी के स्टॉक के ऊपर फोकस ज़रूर रखना चाहिए। आप कंपनी का स्टॉक का CAGR देखिए, 5 साल का 74% का CAGR है, 3 साल का 27% का है, 1 साल का 159% का CAGR है गाइज। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 10 साल में 54%, 3 साल में 33%, 3 ईयर्स में 29% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 48%। गाइज, ये मैं आपको ये पॉइंट जो नोटिस करवा रहा हूँ ना, सो बेसिकली आप ये समझ लीजिए एक मोटा मोटी ऊपर के एक बेसिक तौर के ऊपर कि लोवेस्ट भी अगर CAGR गिन रहे हो ना आप, लोवेस्ट जो 3 साल का यहाँ पर 27% दिख रहा है, तो कहने का मतलब है कि आपका पैसा जो है ऑन एन एवरेजली 27% से तो ग्रो करेगा ही करेगा। आप समझ रहे हो, मतलब करेगा ही करेगा माने पिछले 5 साल का देखा जाए तो उस हिसाब से ग्रोथ किया ही किया है कंपनी के, मतलब स्टॉक के जो भी इन्वेस्टर्स होंगे। हाँ, वक्त के साथ सिचुएशन बदलती है, बट ये रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि इतना तो उसके कंपाउंडिंग ग्रोथ में मतलब प्रॉफिट हो ही रहा है। मतलब जो भी इन्वेस्टर हो उनको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। साथ में रिजर्व्स देखिए, 2023 के अगर देखेंगे सो मार्च 2023 के 1273 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स है। ऊपर से मार्च 2022 में 985 करोड़ का रिजर्व्स था, तो रिजर्व्स भी कंपनी के बढ़े हुए हैं। और यहाँ पर अगर बोरोइंग्स की बात करी जाए तो कंपनी के ऊपर 444 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो कि पिछले साल देखेंगे तो 667 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स थी। अब बोरोइंग्स के अंदर अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 145 करोड़ की है अभी, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो 37 करोड़ की है। गाइज, आपको ये थोड़ा सा एक आगे भी दिख रहा होगा 273 करोड़ का। सो बेसिकली वो हमने कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फुल ईयर ऑन ईयर बेसिस का नहीं है, वो हाफ ईयर का है, इसलिए हमने वो कंसिडर नहीं किया है। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस का है। सो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो भी कंपनी कम कर रही है, साथ साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, गवर्नमेंटल सपोर्ट है, इतना बढ़िया कंपनी के स्टॉक ने अभी तक तो रिटर्न्स दिया हुआ है। साथ में अगर कंपनी के मतलब प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक बढ़िया आपको पैटर्न दिखेगी। दिसंबर 2023 में कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी 33.63% की होल्डिंग है, FII 17.41%, DIIs 26.39% और पब्लिक जो है वो 22.58% है गाइस। सो यू कैन मतलब आप देख सकते हो यहाँ से कि कंपनी की जो मतलब FII DIIs ने जिस तरह से ग्रोथ बढ़ाई है, उससे आपको एक अंदाज़ा आ रहा होगा कि कंपनी के अंदर डेफिनेटली एक पोटेंशियल है गाइस। और आप डेफिनेटली बिल्कुल मेरे हिसाब से फोकस रखना चाहिए। मैं की पॉइंट मतलब एक सब कुछ बताने के बाद यही बता सकता हूँ कि कंपनी के देखो प्रॉफिटेबिलिटी जो है, सेल्स बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट है, प्लस साथ में कंपनी अपनी बोरोइंग्स भी जितना चाहे जब चाहे मतलब जब मौका मिलता है कम करती जा रही है, तो वो भी एक एड ऑन पॉइंट है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का जो बिज़नेस है वो एक ट्रेंडी और सूटेबल बिजनेस कहा जा सकता है। ऐसी
बेसिकली इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है कि OEM और ODM मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। सो इनका जो काम है वो ODM में है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में है। सो बेसिकली स्क्रैच टू फिनिश हर एक प्रोडक्ट जो है ना, ये कंपनी खुद बनाने की औकात रखती है। और OEM जो होता है उसमें भी समझ लो तकरीबन वही होता है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे कहूँ आपको तो OEM एक तरह से असेंबलिंग समझ लो। आपने कुछ 10 पार्ट दे दिए कंपनी को और वो बोल के आपने किसी कंपनी को बता दिया कि भाई इसको जोड़ के भाई जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो बना के दे दे। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि वो 10 में से आप 2-3 प्रोडक्ट जो है वो आप वो कंपनी को बोलो कि भाई ये 2-3 प्रोडक्ट तू बना दे, बाकी की मैं 6-7 प्रोडक्ट जो है वो मैं खुद दे देता हूँ, तो टोटल मिला के असेंबल करके मेरे को मेरी फाइनल प्रोडक्ट दे दे। तो वो OEM में कंसिडर किया जाता है। लेकिन ODM में स्क्रैच टू फिनिश सब कुछ यही कंपनी बनाती है। तो ये भी एक कंपनी के पास एड ऑन पॉइंट है, एडवांटेज पॉइंट है। साथ में ये आत्मनिर्भर भारत वाला जो आत्मनिर्भर इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम इंपोर्ट करें चाइना या बाहर दूसरे देशों में से जो भी चीज़ें करना चाह रहे हैं। सो बहुत सारे एडवांटेज पॉइंट भी है, आप ज़रूर चाहे तो फोकस करना। वंस अगेन मैं आपको कोई बाहर साल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस, मैं अपने आप मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। एंड वो आप मतलब बाय और सेल जो है वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के थ्रू आप अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। एंड आई मीन वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।